नमस्कार, शाम के ठीक 5:30 बज चुके हैं, माफ कीजिएगा 5 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। 5:30 इसीलिए क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक एक करके विपक्षी दल लगातार संसद में हल्ला बोल रहा है और लगातार ईडी और सीबीआई की कार्यवाही को लेकर के एक एक पल जिस तरीके से बता रहा है, ऐसे में बड़ा के पाना मुश्किल है कि समय किसका सटीक, सही और अच्छा चल रहा है। और साथ ही आप देखिए जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियां पिछले कुछ दिनों से एक्टिव मोड में हैं, लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जांच एजेंसियों के रडार पर इन दिनों देश के बड़े बड़े नेता हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर कार्यवाही हुई, वो जेल में बंद हो गए और साथ ही अब जैसा कि हम पहले भी कई बार डिबेट में हमने बातचीत भी की और ऐसा कहा भी गया था कि अब बारी जो है वो बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव, उन पर गाज गिरने की होगी और ऐसा ही हुआ। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर परिवार सहित लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में जांच जारी है। आज लालू प्रसाद यादव को परिवार सहित राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत दी गई, लेकिन उससे पहले उन्हें पेश किया गया। उनके समर्थक बिहार से दिल्ली तक कूच कर गए, लगातार कह रहे थे कि क्यों हमारे लालू प्रसाद यादव को परेशान किया जा रहा है। इसके बाद आरजेडी विधायकों ने बीजेपी विधायकों को लड्डू बांटे, जिस पर बीजेपी विधायक नाराज हो गए, आसपास में लोगों से भिड़ गए। तो वहीं आज संसद में भी इस मामले पर चर्चा की मांग की गई है, लेकिन नतीजा जैसे के तैसा रहा। आज भी हंगामे के चलते कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई। स्थगन जो कि हम लगातार 2 दिनों से बातचीत भी कर रहे हैं, स्थगन ही कर दिया गया, एडजॉर्न कर दिया गया। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से सीबीआई, ईडी का मामला, अडानी का मामला लगातार संसद में तूल पकड़ता जा रहा है, विपक्ष ने मार्च तक कर डाला कि नहीं, हमारे ऊपर इस तरह की कार्यवाही क्यों। ऐसे में अब ये जो मामला है वो कहां जाकर ठहरेगा, विपक्ष क्या चाहता है, इस पर बातचीत कब होगी, तमाम सवाल हैं आपके जहन में भी, हमारे जहन में, हमारे साथ जो एक्सपर्ट आएंगे उनके जहन में भी। आज हम बातचीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसे आप जान पाएंगे कि आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ है, विपक्षी नेताओं ने क्या कुछ किया है, यहाँ से बिहार तक कौन सी सियासत हो रही है, ईडी और साथ ही जांच एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है या वाकई जांच की जा रही है, सब पर बातचीत। छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ईडी हर उस जगह पे छोड़ी जाती है जहां पर आप डराना धमकाना चाहते हैं। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ आप ईडी छोड़ देते हैं। किसने कहा था आपको कि आपके गोपालगंज में जो गाय धोने वाला है उससे आप 70 लाख की प्रॉपर्टी लीजिए। देश की जांच एजेंसियां इन दिनों सुर्खियों में हैं। पिछले कुछ महीनों में ईडी, सीबीआई और आईटी काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। ये एजेंसियां लगातार देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए विपक्षी नेताओं पर नकेल कस रही हैं। इन जांच एजेंसियों की पकड़ इतनी मजबूत है कि देश के बड़े से बड़े नेता इन जांच एजेंसियों की कार्रवाई से नहीं बच पाए हैं। कुछ नेता तो ऐसे भी हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं। पिछले कुछ समय से जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। क्या मंत्री और क्या नेता, सभी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जांच के बाद जेल पहुंचे। तो वहीं अब लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर परिवार के साथ सीबीआई की जांच तेजी से चल रही है, जिसको लेकर आज लालू यादव को परिवार सहित जमानत मिल चुकी है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि पिछले 2 दशकों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर आए गैर भाजपाई नेताओं का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई से त्रस्त विपक्ष संसद के सत्र में भी चर्चा की मांग करता रहा, लेकिन हंगामे के चलते संसद में चर्चा नहीं हो पाई। जिसके बाद विपक्ष सड़क पर उतरा और बीजेपी के साथ जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर विरोध जताया।
ये जो सीबीआई ईडी का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, बहुत सारे मुद्दों पर एडजॉर्नमेंट मोशन दिया, चर्चा चाहते हैं और 3 दिन से सत्ता पक्ष वालों की नीयत में खोट है। वो नहीं चाहते हैं कि अडानी का घोटाला उजागर हो, वो सदन को नहीं चलने देना चाह रहा है। जी हारने वाले नहीं हैं और ये हम अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, इस देश के लिए लड़ रहे हैं। जो नहीं कर रहा है उस जवाब उसको देना पड़ेगा। ईडी के केस 4 गुना बढ़ जाते हैं, 95% केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ हैं, 0.5% कन्विक्शन रेट है। ईडी हर उस जगह पे छोड़ी जाती है जहां पर आप डराना धमकाना चाहते हैं। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ आप ईडी छोड़ देते हैं और जो पार्टीज इसमें समर्थन नहीं कर रही है उनको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी अपनी। जांच एजेंसियों के फेर में केवल राज्यों के कुछ नेता ही नहीं बल्कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव, मायावती, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता से लेकर अनेक विपक्षी नेता आ चुके हैं। मौजूदा समय में दर्जनों विपक्षी नेता जांच एजेंसियों के जाल के बहुत करीब हैं। इनमें से कौन फंसेगा और कौन बचेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है, किसी के पास पूछताछ के लिए समन जा रहे हैं तो कोई सलाखों के पीछे पहुंच गया है। भारत के विपक्षी दल एक साथ केंद्र सरकार पर इन एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप लगा रहे हैं। देखो, ये सरकार एक तरफ लोकतंत्र पे विश्वास रखने की बात करती है, दूसरे तरफ पीसफुल प्रोटेस्ट, वो भी एमपीज जो जनता से चुने हुए जिम्मेदार लोग अपनी बात रखने के लिए ईडी ऑफिस में जब जाना चाहते हैं, मेमोरेंडम देना चाहते हैं, उसको भी अगर अवकाश नहीं मिला और उनको रोका गया तो ये ठीक नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, अगर कोई गलत नहीं है तो कार्रवाई से डर कैसा। कोई करप्शन नहीं। आजकल जो बच्चा भी बोलता है इसमें करप्शन क्या है, भारत सरकार का क्या रोल है, उसका सेबी देखना है। कोई सरकार का 1 रुपए भी पैसे इधर उधर नहीं है। करप्शन का हमारा क्या संबंध है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, चर्चा डिस्कशन हो रहा है। उनका जजमेंट जो भी होगा, उनका जो ऑब्जर्वेशन होगा, उसके ऊपर जो भी आदेश देंगे हम तैयार है काम करने के लिए। 10 साल पहले दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आप 4 लाख में 4 मंजिला घर खरीदते हैं और पूछते हैं कि फंसाया जा रहा है। किसने कहा था आपको कि गरीबों से पैसे लेकर के और नौकरी के बदले जमीन लीजिए? किसने कहा था आपको कि आपके गोपालगंज में जो गाय दुहने वाला है उससे आप 70 लाख की प्रॉपर्टी लीजिए? किसने कहा था आपको कि आप होटल रेलवे का दीजिए और उसके बदले पटना में जमीन लिखवाइए? तो आप जो कर्म किए हैं उसकी सजा भुगत रहे हैं। विपक्षी दलों का सवाल है कि क्या ये महज संयोग है कि इन दोनों एजेंसियों की सबसे ज्यादा सक्रियता उन मामलों में ही देखने को मिल रही है जिसमें गैर बीजेपी दलों के नेता या मंत्री शामिल हैं। क्या ये भी संयोग है कि पार्टी बदलकर बीजेपी का दामन थामने वाले दागी नेताओं के मामले में इन एजेंसियों की धार कुंद पड़ जाती है? हाल के कई मामलों को ध्यान में रखें तो विपक्ष के आरोपों में दम नजर आता है। तो फिर विपक्ष इन एजेंसियों के खिलाफ अदालत की शरण में क्यों नहीं जाता? सवाल बड़े हैं लेकिन जवाब के लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट देखी, लेकिन अब इस मसले पर, इस मामले पर हम बातचीत करेंगे। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं एक एक करके। चितरंजन गगन जी प्रवक्ता आरजेडी के, आनंद माधव जी प्रवक्ता कांग्रेस के, खेमचंद शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी के, विकास गोयल जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में। थोड़ी ही देर में हमें राहुल लाल जी वरिष्ठ पत्रकार भी स्टूडियो में ज्वाइन कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे रिपोर्टर का भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। लगातार सुबह से ही आप 3 दिनों से बजट के दूसरे सेशन को कवर कर रहे हैं पीयूष शुक्ला। ऐसे में आज सुबह से क्या कुछ हुआ है? मार्च 18 दलों के विपक्षी पार्टियों ने मार्च किया। ऐसे में दबाव बनाया जा रहा है कि जो टारगेट्स है जैसे ईडी, सीबीआई, अडानी, इनके मुद्दों पर बातचीत हो और विपक्ष पर ही क्यों इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कुछ हुआ, आपको क्या महसूस हुआ? क्योंकि आप 3 दिनों से लगातार संसद के इर्द गिर्द आप नजर रख रहे हैं, खबरों को समझ रहे हैं। ये कब सुलझेगा मामला, सदन चलेगी कब, ये बताइए।
यही सवाल हर राजनीतिक दल के नेता का ये दूसरा चरण है और दूसरे चरण का जो पहला दिन था और आज तीसरा दिन है और तीनों दिन सदन की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उसकी वजह क्या रही है, ये हर एक नेता से पूछा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है, आप क्यों नहीं विपक्ष की बात सुन लेते हैं, क्यों नहीं जेसीपी का गठन कर देते हैं, क्या वाकई में एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है सरकार, तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो सत्ता पक्ष है उसका काउंटर अटैक जो है राहुल गांधी को लेकर, उस पर विपक्ष जो है वो गुमराह करने की बात जैसे कर रहा हो। विपक्ष बार बार एक बात की रट लगा रहा है कि राहुल गांधी ने गलत नहीं कहा है और वो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष जो है वो बार बार करे राहुल गांधी ने देश का अपमान ही नहीं किया बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी चुनौती दी है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो दोनों दलों के बीच में, दोनों सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच में जिस तरह से गतिरोध है, वो गतिरोध संसद के इस सत्र को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। 3 दिन हो गया, 3 दिन में दोनों सदनों में काम जो है वो अपनी कछुए की चाल भी नहीं पकड़ पाया कि वो कछुए की चाल भी पकड़ पाया हो। दूसरी बात एजेंसियों के दुरुपयोग की बात है। आज जो सत्ता में है वो इसके पहले 2014 के पहले विपक्ष में थे और जब विपक्ष में थे तब सीबीआई को ही तोता कहा गया था। तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसी बातें हैं, एजेंसियों का जब उपयोग होता है विपक्ष के खिलाफ या सत्ता पक्ष के खिलाफ, जो आज सत्ता में है वो कल विपक्ष में थे उनके खिलाफ होता है, तब जांच एजेंसियां कटघरे में होती हैं। और एक सवाल बड़ा जेन्युइन है क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ईडी और सीबीआई के मसले पर 18 दल, विपक्षी दल अगर एक होकर मार्च कर सकते हैं तो क्या 2024 के लिए ये 18 दल जिन्होंने मार्च किया वो एक होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए क्या एक बड़ी पार्टी का गठन भी कर सकते हैं? लगातार इस पर संशय भी बना हुआ है कि कांग्रेस के साथ कौन कौन पार्टी आएगी, लेकिन जिस तरीके से देखिए ईडी और जांच एजेंसियों को लेकर के तमाम पार्टियां आ सकती हैं, तो थर्ड फ्रंट जिसकी बात हो रही है वो भी हो सकता है। पीयूष शुक्ला, इसको जरा क्लियर कीजिएगा। देखिए प्रीति जी, इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि आज के इस मार्च में यूपीए का जो घटक दल है एनसीपी वो नहीं शामिल था। सबसे बड़ी बात है एनसीपी के साथ आप महाराष्ट्र में सरकार चला रहे थे, वो आपके साथ यहाँ पर नहीं था। टीएमसी जो है बार बार आप अगर सारे दलों को एक साथ एक विपक्ष की एकजुटता की बात करते हैं तो टीएमसी भी नहीं था। तो ऐसे तमाम विपक्ष के दल हैं, घटक हैं। खासतौर पे तेलंगाना की आप बात करिए टीएसआर हो या फिर आम आदमी पार्टी की बात करिए दिल्ली में, वो भी इनके बैनर के तले नहीं आए। तो वजह क्या है? क्या सारे विपक्ष में भी एकता नहीं है? क्योंकि ये पूरा का पूरा मार्च कुल मिलाकर आके कांग्रेस पर केंद्रित हो गया, राहुल गांधी पर केंद्रित हो गया और ईडी और सीबीआई अडानी के मुद्दे पर आके केंद्रित हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। आपसे वापस हम मुखातिब होते आगे बढ़ेंगे हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए। शुरुआत हम करेंगे खेमचंद जी से, भाजपा के प्रवक्ता हैं खेमचंद जी। खेमचंद जी, विपक्ष का जो जोश है इस वक्त हाई दिखाई पड़ता है। आप कितने भी संसद के आगे राहुल 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 कर लें, लेकिन विपक्ष ने ठान लिया है कि आप संसद में तो हम संसद के बाहर सड़क में। जय हिंद, आपको आवाज सही से बिल्कुल जय हिंद आपको। खेमचंद शर्मा जी आपको भी जय हिंद, नमस्कार। देखिए, हम राहुल राहुल नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि जो देश विरोधी लोग हैं तो देश के बाहर जाके देश को बेइज्जत करते हैं, हमारी डेमोक्रेसी पे सवाल उठाते हैं, हमारे सिस्टम पे सवाल उठाते हैं, हमारी आन बान शान को वो वहां प्रभावित करते हैं और विदेशी शक्तियों को यहाँ पे इन्वाइट करते हैं, विशेषकर उस देश को जो हमारे देश को पहले गुलाम बना चुका है, वहां पे जाके वो इन्वाइट करते हैं कि आओ और हमारे देश में आके इंटरवेंशन करो। वो गलत है, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। आपको देश का अपमान करने का अधिकार नहीं। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच वो ठीक है, मैं कह रही हूँ वो तो कह ही रहा है। विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि पहली बार ऐसा देखा गया है कि जितने जो सत्ता में पार्टी है वही नहीं चाहती है कि सदन चले। आप ठीक है राहुल राहुल कर रहे हो, आप सदन में भी राहुल राहुल कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का जो जोश है वो तो आप सदन के बाहर देखिए, वो तो हाई 18 दल विपक्षी निकल गए, एक साथ हो गए। कहीं ऐसा ना हो 2024 के लिए यहीं से शुरुआत हो जाए विपक्षी दलों की। खेमचंद शर्मा जी, विपक्षियों का हल्के में मत लीजिए। नहीं, हम हल्के में नहीं लेते, हम व्यवस्था सम्मान करते हैं और ये आरोप बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है सदन चले, हम तो सदन चलाना चाहते हैं क्योंकि हमें करना है और हम काम करने में विश्वास रखते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी सभी के साथ संपर्क करके, सभी के साथ बातचीत करके सदन को चलाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं और अभी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के भी हैं, हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं आनंद माधव। हाँ बोलिए तो, लेकिन बहुत मेहमान और भी हैं, थोड़ा जल्दी से अपनी बात कीजिए। आपने 18 दलों की बात की। 18 दल किस लिए? चोरों को बचाने के लिए 18 दल शामिल हो रहे हैं।
देश विरोधियों को बचाने के लिए 18 दल शामिल हो रहे हैं, उनको पूरा देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। देश एक्सेप्ट करेगा अगर कुछ काम करते हो, कंस्ट्रक्टिव बात करते हो, लोगों की बात करते हो, जनता की बात करते हो, तो आपको एक्सेप्ट करेंगे। आप किसको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हो? राहुल गांधी जी को। आप किसको बचाने की कोशिश कर रहे हो? लालू परिवार को। आप किसको बचाने की कोशिश कर रहे हो? केजरीवाल के जो मंत्री हैं, भ्रष्ट मंत्री जो महीनों से जेल में पड़े हुए हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हो। कह रहे राहुल लालू परिवार कौन सा बीजेपी के आसपास के लोग हैं, अलग सा दल है, उसके पीछे पड़े हैं आप। आम आदमी पार्टी कौन सी बीजेपी की दूसरी पार्टी है, उसके पीछे पड़े हैं आप। ऐसी पार्टियां जो बीजेपी के कट्टर विरोधी, उनके पीछे पड़े हैं आप। सवाल भी तो जिनमें मैं आगे बढ़ूंगी हमारे साथ आनंद माधव जी, प्रवक्ता कांग्रेस के। आपने अभी भी खेमचंद शर्मा जी को सुना, प्रवक्ता हैं भाजपा के, कह रहे हैं कि हम तो स्वागत करते हैं कि सदन में बातचीत हो, हमारे भाई हैं सारे, बातचीत हो ही नहीं रही है, ये विपक्ष नहीं चाहता है कि सदन चले। देखिए, ऐसा सदन चलाने की मूल रूप से जिम्मेवारी जो है वो होता है ट्रेजरी बेंच की होती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि शुरू से जिस ढंग से ये लोग खुद ही नारेबाजी कर रहे हैं और खुद ही विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं, तो ये समझ में आ जाना चाहिए इनकी मंशा ये नहीं कि सदन चले। रही पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये राहुल जी पे जो आरोप लगा रहे हैं, इनको ये देखना चाहिए, पहले अपना आईना देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि आज से पहले लोग शर्म महसूस करते थे कि हम भारत में पैदा लिए हैं। उन्होंने 4 जगह विदेशों में जाके इस तरह की पूरे भारत को, भारतीयता को अपमानित किया, उसके बारे में कभी इन्होंने सवाल नहीं खड़ा। आप प्लीज कंपैरिजन ना करिए, आप विदेशी शक्तियों को यहाँ पे इंटरवेंशन के लिए बुला रहे हैं। धैर्य रखिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, धैर्य रखिए। तीसरी बात यह है महत्वपूर्ण, ये कि ये बचाने में किसको लगे हैं? एक ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए लगे हैं जो कि कॉर्पोरेट फ्रॉड किया है, जो व्यक्ति जो है पॉलिटिकल करप्शन किया है, जो व्यक्ति की स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया है, जो ऐसे व्यक्ति को इन्होंने करोड़ों करोड़ जो है जिस एजेंसी के बेस पे आरोप लगा रहे हैं, वही एजेंसी अपने देश में बड़ी पहले पार्टी का पक्ष, उसके बाद पहले डिबेट में आगे, पहले अपना पक्ष रखिए, बीच में मत टोकिए, बीच में मत टोकिए प्लीज। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी है विकास गोयल जी, विकास गोयल जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। ठीक है, डिबेट कर लीजिएगा आप लोग, मैं टाइम दूंगी आप सभी को, लेकिन पहले अपना अपना पक्ष, जितने मेहमान आए उनको रख लेने दीजिए। हमारे साथ विकास गोयल जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। विकास जी बहुत स्वागत है। मेरी बात तो पूरी आपने सुनी ही नहीं। बोलिए, जल्दी से बोलेगा, खेमचंद जी टोकिएगा मत, जल्दी से, एकदम जल्दी से। ये ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए लगे हैं जिसके लिए आज पूरा 18 दल मिलके जा रहा था ईडी के ऑफिस में, इनको भी रोक दिया गया। ये जो कि पूरे बैंक से लोन लेके जो है सार्वजनिक पैसा सबको पता है सर, वो सबको पता है, और आप लोग आवाज उठा रहे, वो भी सबको पता है। LIC की जो स्थिति, सदन चलाने की बात, सदन चलाने की, वो कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले, विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले, आम आदमी पार्टी के। अब विकास गोयल जी, नहीं, समय बहुत कम है, समय कम है, प्लीज जरा आप लोग समझिए, आप लोग समझिए प्लीज, आप लोग समझिए। विकास गोयल जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जांच एजेंसियां अपना काम ना करे, और काम करे तो आप लोग मार्च निकालिएगा और ये कहिएगा कि हमारे पीछे CBI और ED को छोड़ दिया गया है ताकि सत्ता पक्ष मजबूत हो और अपना काम आसानी से कर ले और विपक्षियों की आवाज दबा दी जाए। सदन में कहा जा रहा है कि ये वो विपक्ष है जो हमारे जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं रखता, कोई जांच एजेंसी अपनी कार्यवाही करना चाहता है तो उसमें बाधा डालती है। प्रीति जी, सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस ईडी के पास, जिस CBI के पास इतना वक्त है कि वो होली वाले दिन, छुट्टी वाले दिन भी जेल में जाकर मनीष सिसोदिया जी से पूछताछ कर सकती है, वो 4-4 घंटे, 6-6 घंटे हर विपक्षी दल के नेता से पूछताछ कर सकती है। क्या उस ईडी के पास इतना वक्त नहीं है कि 18 दलों के नेता, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, MP है, 200 नेता, उनको 2000 पुलिस वाले इस तरह रोक लेते हैं जैसे वो क्रिमिनल लोग। सिर्फ ईडी के पास शिकायत दर्ज कराने वो जा रहे थे, शिकायत दर्ज कराने, मतलब विपक्षी दलों की शिकायत भी दर्ज नहीं होगी और विपक्षी दलों के नेताओं से ईडी छुट्टी वाले दिन भी पूछताछ कर सकती है। इससे ज्यादा तानाशाही क्या होगी? अभी बीजेपी के प्रवक्ता में, प्रीति जी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जब से अडानी का स्कैम हुआ, बीजेपी के प्रवक्ताओं को अपने नीचे अडानी का प्रवक्ता लिख देना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ अडानी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। आज 2.5 साल में अडानी ऐसे कैसे लाखों करोड़ का मालिक बन गया। जैसे ही शराब घोटाले पे आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हैं जांच एजेंसियां अपना काम कर रही, जांच हो रही है, तो वैसे ही अडानी वाली मामले पे भी तो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है ना। विकास गोयल जी, जांच एजेंसियों पर भरोसा रखें, जैसे सिसोदिया वाले मनीष सिसोदिया के मामले में, शराब घोटाले के मामले में जांच एजेंसियां काम कर रही है और आपको भरोसा है अपनी जांच एजेंसियों पे, आप कह रहे हो ना, तो वैसे ही अडानी वाले मामले में जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, उस पर भी भरोसा रखिए सर। मैं प्रीति जी वही तो कह रहा हूँ, किसी की जांच से क्यों भाग रही है बीजेपी?
अरे भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं भाग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की हुई है, सेबी अपना काम कर रही है। बात तो आम आदमी पार्टी रही है। चितरंजन गगन जी बस डिबेट नहीं कीजिए, 2 मेहमान और बोल लेने का मौका दीजिए प्लीज। आप सबसे रिक्वेस्ट है जिम्मेदारी से भाग रहा है। डिबेट के डेकोरम को मेंटेन कीजिए। चितरंजन गगन जी प्रवक्ता आरजेडी के स्क्रीन पर लेके आइए, प्लीज बोलने दीजिए। चितरंजन गगन जी को बोलने दीजिए। चितरंजन गगन जी लगातार आप प्लीज बोल लेने दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है खेमचंद जी रुक जाइए, जरा रुक जाइए, बोल लेने दीजिए। विकास जी प्लीज प्लीज, 2 मेहमान और मेहमान है। चितरंजन गगन जी, लालू जी को आज जमानत मिल गई, उसके बाद मारा मारी पे क्यों आ गए आरजेडी के लोग? जमानत तो मिल ही गई थी ना, मारा मारी मतलब इतनी खुशी की मारा मारी कर लिया आप लोगों ने विधानसभा में। नहीं प्रीति जी, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है और सत्य से जो है परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज सत्य की जीत हुई है। जमानत मिलेगी तो लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। नहीं प्रीति जी, बार बार भाजपा के लोग कहते हैं, अखबार में, यहाँ के अखबार में निकला है मॉरिशस की एक कंपनी है इलाड़ा। अरुण सिन्हा जी का कुर्ता फाड़ दिया आप लोगों ने। अरुण सिन्हा जी का कुर्ता फाड़ दिया। नहीं, ऐसी कौन सी जीत की मिठाई खिला रहे थे आप? अरुण सिन्हा जी का कुर्ता फाड़ दिया आपने। गरीबों की जमीन हत्याली का ध्यान उधर नहीं जाता है। की जॉब दिलाने के लिए गरीबों की जमीन हत्याली। और अभी भी टेंशन जी बोलने दीजिए, उसके बाद आती हूँ आपके पास। हाँ चितरंजन जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। अब मैं ये कह रही हूँ कि लालू जी को जमानत मिली, उसके बाद आरजेडी के कुछ नेता, कुछ मंत्री मिठाई बांट रहे थे, उसके बाद हाथापाई हुई, जो भी हुआ, धक्का मुक्की हुई। अरुण सिन्हा जी का उन्होंने जो कुर्ता पहन रखा था, बात यहाँ तक बढ़ गई कि ये उस परिसर में उनका कुर्ता तक फाड़ दिया गया। नहीं देखिए, यह तो झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना इनका संस्कार है, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। सवाल है कि चुप रहिए, देश को बेचने वाले गुंडे टीवी पे भी गुंडे कर रहे हैं। आवाज का लहजा क्या है? आवाज का लहजा ये बातचीत करने का नहीं है, धमकाने का है। गुंडे करते हैं, वहाँ पे एमएलए को उठा लिया जाता है। जंगल राज है, वैसा ही जंगल राज विधानसभा में कर रहे हैं। देश को बेचने वाले अडानी के गुलामी। अरे भैया, गरीबों की छोटी छोटी जमीन को शर्म आनी चाहिए। राबड़ी के नाम करा रहे हैं, मीशा के नाम करा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। करोड़पति हो, करोड़पति हो। ठीक है, सही जवाब। एक और मेहमान बोले नहीं दीजिए, बोले। खेमचंद जी प्लीज, खेमचंद जी, चितरंजन जी, आप लोग दोनों वरिष्ठ हैं, जरा शांत रहिए। और भी मेहमान है। सैयद जवाद, आपने देखा विपक्षियों पे कार्रवाई को लेकर के विपक्ष एकजुट है, उनका जोश है। 18 बड़े विपक्षी दल संसद में मार्च करने के लिए निकल पड़े। लेकिन ऐसे में ठीक है, आप यहाँ तो जोश हाई दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे ही फिर सरकार बनाने 2024 की लड़ाई की बात आती है, जितने दल हैं सब अलग अलग नजर आते हैं। आज जांच एजेंसी की बात आई तो लगता है कि आज आपकी बारी, कल हमारी बारी, हम सब अपनी अपनी बचा लें, इसीलिए इसका विरोध करते हैं। नहीं देखिए प्रीति, क्या है, राम मनोहर लोहिया जी का एक कथन है, कहा हुआ, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो अब आपने देखा कि जितना विपक्ष है बहुत वक्त के बाद एकजुट होकर के सड़क पर उतरा है, और वो सड़क पर जिस बात को लेकर के आगे बढ़ रहा है वो जनता के बीच सवाल ज़रूर खड़े कर रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है कि अडानी को बचाने के लिए सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा, और सदन के लोग जेपीसी की अगर डिमांड कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अभी आपने देखा कि मैंने आपके कई बार टेलीविजन पे आकर के कहा है कि दिल्ली का जब कार्यक्रम खत्म होगा तो बिहार, और बिहार के बाद आप देखिएगा साउथ के अंदर तो भविष्यवाणी भी कर लेते हैं। नहीं, वो लालू जी के बाद फिर कौन, किसकी बारी बता दीजिए। तो यहाँ पे आपने सिसोदिया के बाद कहा ही था टीवी पे, हमारे मंच पे, इंडिया के सवाल के मंच पे सैयद जवाद ने कहा था कि इसके बाद लालू जी की बारी आएगी। नहीं, अब भविष्यवाणी अच्छा कर लेते हैं, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। इसके बाद फिर कौन है, पहले से बता दीजिए, सतर्क हो जाएंगे। नहीं, सतर्क क्या हो जाएंगे? देखिए अब ये शुरुआत हुई है, ये जो अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे मसला सॉल्व होगा, तो मसला यहाँ से सॉल्व नहीं होगा, यहाँ से अब आगे बढ़ेगा। अच्छा। और जैसे जैसे 2024 के अंदर, जैसी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी तो अपना मन बना चुकी है कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके जो बड़े कद्दावर नेता हैं उनको ये जेल के अंदर भेजेंगे। सीबीआई,
ईडी, इनकम टैक्स, और चाहे अब मैं चुनाव आयोग को भी ले लूं, और आपके ऊपर चुनाव आयोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी आई वो तो हमें पता है। इन्होंने तय कर रखा है या तो माई वे या हाईवे। आ गए और अभी हमें वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी ने भी ज्वाइन किया है। सबसे पहले शुरुआत हम राहुल जी से हम करेंगे। राहुल जी, स्वागत है आपका। आप 3 दिनों से बजट के दूसरे सत्र का जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, आप साक्षी हैं, आप देख रहे हैं मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में सुबह से शाम तक डिबेट तो हम कर ही रहे हैं कि सदन चल क्यों नहीं रहा। ऐसे में विपक्ष, तमाम बड़े बड़े दिग्गज यहाँ आपको एक्सपर्ट के तौर पर नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, लेकिन सवाल वही है कि सदन में राहुल और सदन के बाहर ईडी, सीबीआई, अडानी। देखिए, मैं आपका कार्यक्रम बिल्कुल देखता हुआ ही आ रहा था, ट्रैफिक में फंसा हुआ था। प्रीति जी, स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष ही सदन में हंगामा कर रहा है। सत्ता पक्ष जिसकी मुख्य जिम्मेवारी थी कि वो सदन गरिमापूर्ण ढंग से चले, भाई संसदीय कार्य मंत्री किस लिए होते हैं? सोचिए, हमारे कैबिनेट में एक पद बना हुआ है संसदीय कार्य मंत्री का, जिनका काम है कि फ्लोर को मैनेज करना। तो अब अगर सदन ही, सत्ता पक्ष ही नहीं चाहेंगे सदन चले, तो ये तो एकदम बिल्कुल एक 7वां आश्चर्य की घटनाक्रम है। आप कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी माफी मांगे। भाई 2 लोगों के लिए मापदंड अलग अलग होंगे क्या इस देश में? माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अलग मापदंड और राहुल गांधी के लिए अलग मापदंड। प्रधानमंत्री जी भारत की जितनी आलोचना उन्होंने वो करते रहे, वो 1947 से लेकर 2014 तक के भारत के विकास यात्रा को सीधे सीधे अस्वीकार करते रहे तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने कभी माफी मांगी तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुद कहना चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री माफी मांग ले, उसके बाद वो उनका नैतिक पक्ष होता है कि वो राहुल गांधी से माफी मांगे। उसके पहले तो ये शब्द ही बिल्कुल बेकार का शब्द है ये। और देखिए, चीज ये है, इस पूरे मामले को, इस पूरे प्रकरण को लेके तमाम जो जांच एजेंसियां काम कर रही है, अभी मैं सुन रहा था आपके रिपोर्टर बोल भी रहे थे कि देखिए हमेशा से इन एजेंसियों का दुरुपयोग होता रहा है। कुछ अंश में वो सही है, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये कि भाई सीबीआई जो है वो पिंजरे का तोता है, लेकिन वो पिंजरा तो बिल्कुल और छोटा होता चला जा रहा है, उसका क्षेत्रफल पिंजरे का घटता चला जा रहा है। आज के समय में केवल 2 पॉइंट रख रहा हूं। नहीं, जब भी विपक्ष सत्ता में जो भी सरकार रहती है उसके लिए यही कहा जाता है कि लोकतंत्र का गला ये सरकार घोंट रही है। मैं कह रही हूँ कांग्रेस की अगर सरकार होती तो भी आज बीजेपी यही कह रही होती कि लोकतंत्र का गला आज कांग्रेस सरकार के द्वारा घोंटा जा रहा है। आज आप लोग विपक्ष में तो बीजेपी के तमाम लोगों के लिए प्रीति जी तुलना कीजिएगा ना, सुन लीजिए, मैं अभी दोनों में आप अगर देखिए 2004 से 14 का एक पीरियड में ले लेता हूँ, एक पीरियड है 2014 से लेकर आज 2023 तक का पीरियड। आप देखिए, अगर उस समय हम लोग जो राजनीतिक प्रयोग हो रहा था सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, उसमें आपको 50-50% मिलेगा, सत्ता पक्ष के विरुद्ध भी मिलेगा, सत्ता पक्ष के लोगों का भी मिलेगा। लेकिन आज वो आंकड़े 95% प्लस क्रॉस कर चुका है, केवल विपक्ष के लोगों के ऊपर हो चुका है। हेमचंद जी, आखिर क्या कारण है कि ईडी के जो संजय मिश्रा जी है उनको 3 बार उनको एक्सटेंशन देना पड़ रहा है? पानी पी लीजिए। चलिए, हेमचंद शर्मा जी बोले, इतने गंभीर आरोप। देखिए, राहुल जी अपने नाम राशि को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राहुल जी अच्छे व्यक्ति हैं। अरे नहीं, राहुल लाल जी हैं, वो राहुल गांधी हैं। राहुल जी सही बोल रहे हैं। सेकंड नाम को मैंने हटा दिया, लेकिन फर्स्ट नाम की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो देश को अपमानित करता है, जो अपनी हेट में ये भूल जाता है कि भी देश का अपमान और एक व्यक्ति का अपमान या सरकार का अपमान दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। प्रधानमंत्री भी भूल रहे हैं, उनसे ऐसी गलतियां होती हैं। प्रधानमंत्री भी भूल रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं कि पहले ये माना जाता था कि इस देश में भारत में जन्म लेना दुर्भाग्य का विषय है? ये बात कैसे कह सकते हैं? देश का अपमान नहीं कर सकते। आदरणीय रामेश्वर मोदी जी ने पूरा जीवन देश के लिए दिया है। राहुल गांधी का एक कोई बयान दिखाइए जिसमें कि पूरे देश की आलोचना की गई हो। आज सरकार और देश प्रेम नहीं कर सकते बज रहा है। आज भारत की सरकार सभी के साथ बराबरी में बैठ के हाथ में हाथ मिला के बातें करती है। देख रहा है राहुल गांधी, आप मोदी जी पे उंगली उठाओगे तो कोई नहीं मानेगा, बल्कि आपका कंपैरिजन राहुल गांधी से करेगा। मोदी जी और राहुल गांधी आप मत करो। राहुल गांधी ने गलती की है, माफी मांगनी चाहिए। महागलती की है, देश को बदनाम करने की कोशिश की, हमारी डेमोक्रेसी को बदनाम करने की कोशिश की है। और उस देश में जाके जिन्होंने पहले भी हमारे देश पे राज किया, पहले भी हमारे देश को गुलाम बनाया, आनंद माधव जी कुछ कह रहे हैं, आपने अनम्यूट किया हुआ आनंद जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। आदरणीय मोदी जी वहाँ पे जब बात करते हैं, मोदी जी बात करते हैं, प्रीति जी, मोदी जी आप ये राहुल जी ने पूरी आराम से पहले देश का विकास नहीं हुआ। कंप्लीट प्लीज। राहुल गांधी पूरी तरीके से
पूरी तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात करें, लेकिन आप उनको डिफेंड नहीं कर सकते। ठीक है और कमजोर है। राहुल गांधी ने गलती की है और गलती की सजा मिलती है और उनको जवाब देना ही पड़ेगा। अगर नहीं ठीक है एक सेकंड खेमचंद जी छोड़ दीजिए सवाल इंडिया का प्लेटफॉर्म है, ठीक है सवाल एक सेकंड बोलने की आजादी आप बोले। राहुल लाल जी खेमचंद जी रुक जाइए, राहुल लाल जी सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल ले लीजिए। सवाल राहुल लाल जी आपने ठीक कहा, बोलने की आजादी है, आर्टिकल 19 का पूरा उपयोग यहाँ पर लोग कर रहे हैं 19A का। ऐसे में मेरा सवाल ये है कि ठीक है आपको लगा, आपने बोल दिया आजादी है आपने कही, लेकिन आपको किसने अधिकार दिया कि आप ये कहेंगे कि विदेशी ताकतों को भारत में जिस तरीके से चीजें चल रही है वहां दखल करना चाहिए, दखल अंदाजी? ये लाइन नहीं बोला, ये नहीं बोला। पूरे भाषण को देखिए, पूरे संदर्भ ये उसका चितरंजन काका जी को बोलने दीजिए, फिर आती हूँ आपके पास। चितरंजन काका जी बोलिए, बहुत देर से ट्रैक है। आनंद एक सेकंड, आनंद माधव जी शायद आपने म्यूट किया हुआ है अपना फोन, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए चितरंजन काका जी। हाँ प्रीति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे विदेश में, और जिस ढंग से देश की आलोचना उन्होंने किया, देश की आलोचना कभी नहीं की। मैं पुनः कह दूं, राहुल गांधी नहीं है, ये मोदी जी है, ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी नहीं है। मोदी जी देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। मोदी जी रात दिन देश की आम इंसान के लिए काम कर रहे हैं और वो देश के पक्ष में कभी नहीं। उन्होंने जो विपक्ष में जिन लोगों ने देश को लूटा, जिन लोगों ने देश को बर्बाद किया, उनके ऊपर जरूर टिप्पणी की होगी, लेकिन देश के ऊपर कभी टिप्पणी नहीं की। उन्होंने सभी को सराहा। चितरंजन काका को बोलने दीजिए, चितरंजन काका जी को बोलने दीजिए, बोल लीजिए एक एक करके प्लीज, आपकी आवाज नहीं जाएगी, बोल लीजिए। हाँ प्रीति जी, भाजपा न सदन में बोलने देगी विपक्ष को, न डिबेट में बोलने देगी। 4 लोग विरोध में बोल रहे हैं, एक पक्ष में बोल रहा है, और फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं। और इतना झूठ ही लोग बोलता है। अभी जो राहुल गांधी जी का चितरंजन जी लग रहा है सामने टीवी खोल के आप नहीं बैठे हैं। ऐसे अमूमन हमारे यहाँ जितने गेस्ट आते हैं सामने उनके टीवी जरूर खुला होता है। यहाँ पर एक ही भाजपा बीजेपी से उनके प्रवक्ता बैठे, बाकी सबके सब जितने हमने मेहमान बुलाए हैं, पत्रकार हैं, वो इधर आप सामने आप देख सकते हैं हमारे साथ एक्टिविस्ट है और कांग्रेस के नेता है, आम आदमी पार्टी के नेता है। ठीक है राहुल जी ठीक है, और आप कम से कम कांग्रेस वरिष्ठ पत्रकार हैं, न्यूट्रल बोलिए ना, तो आप ही न्यूट्रल बोलिए। ठीक है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विकास गोयल जी प्लीज, विकास गोयल जी। विकास जी से एक छोटा सा सवाल है कि भ्रष्टाचारियों का ठेकेदार कब इस्तीफा देगा? हाँ नहीं अच्छा विकास गोयल को जवाब देने दीजिए ना प्लीज। बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, गुजरात में 15,000 करोड़ की नकली शराब हर साल बिकती है, कितनी बीजेपी ने वहाँ पे भ्रष्टाचारियों का ठेकेदार कब देगा इस्तीफा? 2% से 12% कमीशन, बताइए। रात के 3 बजे तक शराब की बिक्री, हर वार्ड में 3 शराब के ठेके। L1 ठेका सरकार के पास होना चाहिए था, फिर भी रिपियां बांटी गई। क्यों 6,000 करोड़ का घाटा हुआ? 4 गुना सेठ बढ़ गई, लेकिन घाटा क्यों हुआ? भ्रष्टाचारियों का ठेकेदार कब इस्तीफा देगा? वो व्यक्ति आरोप पे इस्तीफा मांगता था, इस्तीफा कब देगा? भ्रष्टाचारियों का ठेकेदार, भ्रष्टाचारियों का सरकार, भ्रष्टाचारियों का कब इस्तीफा देगा? किस तरह से आज विपक्ष के नेता जा रहे थे जो किसी की जांच के लिए ईडी की जांच की, डाल के खिलाफ जांच हो, और भारतीय जनता पार्टी ने कंप्लेन करनी है मेल से कर दो, जाके अकेले कर दो। आनंद माधव जी कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद माधव जी एक एक करके प्लीज एक करके बोलिए। आनंद माधव जी कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, बोलिए, उसके बाद मैं जवाब आपके पास आती हूँ।
बोलिए आनंद जी। विश्वास लोगों का ये उठ रहा कहा है, हिंदुस्तानी लेकिन के मैं ये LIC पूछना का चाहता पैसा हूँ डूब कि क्यों गया। नहीं उठेगा भारत की विश्वास? सारी संपत्तियां, उनको रेलवे जवाब से देना लेके होगा ना जेल कि से नारायण लेकर कोयला राणे से के ऊपर लेकर 300 करोड़ का इन्होंने रिपोर्ट दिया कि इनके पास 300 करोड़ की अतिरिक्त संपत्ति है, लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी से मिल गए तो फिर ये खत्म हो गया इनका मामला। शुभेंदु अधिकारी आज भारतीय जनता पार्टी, जिनके ऊपर पहले रेड पड़ा, आज भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन के लीडर बने हुए हैं, सारा केस खत्म हो गया। विश्वास शर्मा जब कांग्रेस में थे तो उनके ऊपर छापा पड़ा, और अब जो है वो चिटफंड कंपनी से भी जुड़े हुए मिल रहे हैं, लेकिन सारा केस लिपापोती हो गया। आप किसी की भी बात कीजिए, मेरे कहने मतलब किसी की निष्पक्षता तब ना पता चलता है जबकि समान रूप से काम करे, लेकिन ये इलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी के रूप में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी मैं सवाल पूछूंगी आपसे, ठीक है ठीक है, यही सवाल आगे बढ़ाती हूँ, ये सेम यही सवाल आनंद जी यही सवाल मैं आगे बढ़ाती हूँ। खेमचंद जी बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरी बात हाँ बोलिए 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 आनंद जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा, ये पिछले 10 साल में मात्र 112 केसेस हुए, हाँ, और अभी इसलिए इनके 9 साल में ये 3010 केस इन्होंने खुद ही बताया। अब ये बताइए, इसमें 95% केसेस जो है इसका, उसमें क्या आप 0.5% इसमें जो है कन्विक्शन रेट है। तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि आप जानबूझ के परेशान कर रहे हैं, जानबूझ के सारे सिर्फ विपक्षी के लोगों को परेशान कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से आप सत्ता में आए। आपने ये तय किया कि क्या ये जो हमारे अडानी साहब हैं, ऐसा नहीं कि ये विजय मल्ल्या के रास्ते इसी सवाल को आगे बढ़ाती हूँ मैं, इसी सवाल को आगे बढ़ाती हूँ मैं, इसी सवाल को आगे बढ़ाती हूँ मैं, इसी सवाल को आगे बढ़ाती हूँ। खेमचंद शर्मा जी, ये सिर्फ यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे आनंद माधव जी का सवाल नहीं है। लगातार जिस तरीके से सीबीआई की कार्यवाही हो रही है, वो अपना काम कर रही है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां तमाम एकजुट होकर के आज से नहीं, आपको पता है कब से, जब से कार्यवाहियां हो रही हैं, उनका कहना है कि ये बदला लेने की भावना से भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों से ये काम करवा रही है, इस तरह से जांच पड़ताल करवा रही है, लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है बदला लेने की भावना से। बताइए प्रीति जी, एक बात बताइए, 2% से कमीशन को 12% कर दिया जाता है, 6000 करोड़ का दिल्ली वालों को नुकसान होता है, हर वार्ड में ठेके खुल जाते हैं। नहीं, अब ये गलत है। आप लोगों ने सवाल पूछा, आप लोगों ने सवाल को मैंने आगे बढ़ाया। नहीं, आप बोलने दीजिए ना, अरे गजब है, बोलने दीजिए। विकास गोयल जी, यहाँ जितने विपक्ष के प्रवक्ता बैठे हैं, प्लीज आप लोग नहीं, आप लोग जब सवाल पूछ रहे हैं तो उनसे जवाब लीजिए, ना, उसके बाद सवाल पूछिए। जवाब नहीं, विकास गोयल जी बोलने दीजिए, विकास गोयल जी बोलने दीजिए। एक सेकंड, विकास गोयल जी सुनिए मेरी बात। विकास गोयल जी 1000 करोड़ का फ्रॉड किया, लगभग 6000 करोड़ से ज्यादा का दिल्ली वालों का नुकसान किया है। वही सत्येंद्र जैन महीनों से जेल में पड़ा हुआ है, हवाला कारोबारी है, हजारों करोड़ का उन्होंने किया है। विकास गोयल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है विकास गोयल जी? आपको मेरी आवाज आ रही है विकास गोयल जी? आ रही है मेरी आवाज? यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आप सवाल पूछ रहे हैं और कंबाइंड सवाल मैंने उनसे पूछा, कम से कम जवाब तो लीजिए, इतनी तो सिंसियरिटी आप लोग दिखाइए। जवाब नहीं दे रही हैं, दे तो रहे, थोड़ा सुन लीजिए 2 मिनट। अरे सुन तो लीजिए, आपको भी सुना है उन लोगों ने, सुन लीजिए। मैंने सीधा पूछा है कि क्यों इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं आप ही के ऊपर, कि आप बदला लेने की भावना से ये कर रहे हैं, तो जवाब तो सुन लीजिए। नहीं दे उसके बाद आप टारगेट कीजिए। शो है सर, किसी पार्टी, ठीक है, बात सुन लीजिए। चितरंजन जी, मेरे कहने पर सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। बोलिए खेमचंद जी, बोलिए खेमचंद जी। प्रीति जी, आम आदमी पार्टी को मैं चैलेंज करता हूँ, वो बताएं कि मनीष जी के खिलाफ किस तरीके से बदले की कार्रवाई की गई है। क्या 6000 करोड़ से ज्यादा का दिल्ली की सरकार को नुकसान नहीं हुआ है? 4 गुना सेल बढ़ी, फिर भी नुकसान क्यों हुआ? क्यों 2% से कमीशन को 12% किया गया? आप बताएं। और क्यों सत्येंद्र ने हजारों करोड़ का उन्होंने हवाला किया? क्यों पैसे का उन्होंने लेन देन किया और बताया नहीं? वो कहाँ से पैसा आया? अगर वो जेल जाते हैं तो बदले की कार्रवाई नहीं है, कानून अपना काम करे, किसी अपना काम करे। वही लालू प्रसाद यादव जी का परिवार गरीबों का, SC ST है, गाँव गरीब से जो लोग आते हैं उनकी जमीन क्या लेते हैं, और उनको कौन सी 4D ग्रेड की जो जॉब देने के लिए उनकी जमीन अपने नाम करा लेते हैं, सीधा अपने नाम करा लेते हैं, अपनी पत्नी के नाम करा लेते हैं, अपनी बेटी के नाम करा लेते हैं। बदले की कार्रवाई है। गांधी परिवार
आपसे हर कहीं पूछ रहा है, एक कंपनी होती है और उसका भारतीय जनता पार्टी का एक नाम बड़का झूठा पार्टी है, खास वो ये जमानत पर बाहर निकलने की कार्रवाई ऐसी करने की कार्रवाई है। आप 10,000 लोगों की कंपनी को व्यापम घोटाले के बारे में कुछ याद है नहीं है? और आप व्यापम घोटाला याद है नहीं याद है? सीबीआई कार्रवाई कर रही है व्यापम घोटाले के ऊपर। एजेंसी अपने अरे देश की जो बैंक है, अपने देश के जो और वो ऑर्गेनाइजेशन है, आप वो जो महाराष्ट्र के अंदर वहाँ पे रातों बड़ी रात बड़ी सरकार बैंक बनाई ढह गई। थी, अगर ऐसा वो कुछ अजीत बड़ा पवार के होता साथ तो रात यहाँ को पे भी उठ करके कंपनी ढह सरकार बना दी जाती, थी। यहाँ भी बैंक जो ढह आप कह रहे थे जाती। जा हमारे करके यहाँ पे फडणवीस पूरा साहब की सिस्टम है, चक्की सेबी और काम पी कर सिंह रही और है, पी सिंह रात सुप्रीम में कोर्ट ने साढ़े तीन एजेंसी बजे बनाई सरकार है, बना दी लेकिन महाराज फिर की। भी जेपीसी, अरे ये जेपीसी तरीका है हर आपका। मुद्दों में बनने लग हर गई किसी प्रीति तो को फिर रोकेंगे, हर जांच किसी एजेंसी को क्या बोलते करेगी? चले खेमचंद जी सुप्रीम कोर्ट बोलने क्या दीजिए। करेगा? खेमचंद एसपी जी क्या बोलने करेगा? दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। खेमचंद खेमचंद जी बोलने दीजिए। सदन ही चल रहा है, ये एक झलक है। जनता देख भी रही है, जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता देख रही। नहीं नहीं, ये सदन नहीं है, प्लीज आप लोग एक एक करके प्रीति, मैं बड़ी जिम्मेदारी से फिर आपको कह रहा हूँ 2024। अच्छा, इनसे ये पूछिए, अरे फिर बीच में बोलेंगे। मैं आपसे सिंपल एक बात कह रहा हूँ, अरे अडानी के मुद्दे पर विपक्ष तो एक है, सत्ता पक्ष का जो एनडीए का अलायंस है वो कितनी पार्टी अडानी के साथ है? खाली भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बताइए, अडानी के मुद्दे पे आपके साथ कितनी पार्टियां हैं? की बातों को सुनने के लिए अरे आप बताइए ना, अडानी के साथ इस मुद्दे पे सिवाय भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के दूसरा अरे अडानी की सरकार है तो और पूरे विश्व में एक व्यापारी ने पूरे विश्व में एक व्यापारी ने भारत की इज्जत को दांव पे लगा दिया। पूरे देश को संचार कर रहे हैं, विदेशों के अंदर जो है और क्यों भारतीय जनता पार्टी अडानी को चितरंजन गगन जी, 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 चितरंजन गगन जी। जी, मैं यही जानना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से कि अडानी जी से भाजपा का क्या रिश्ता है, क्यों बचाना चाहती है अडानी जी को, इसको बताओ। आपसे रिश्ता है, आप भी देश के नागरिक हो, अडानी भी देश का नागरिक है और सबको इस देश में काम भ्रष्टाचार छुपाने में क्या ताकत लगा रहा है खेमचंद शर्मा जी? काम भी करेगा, उनका भ्रष्टाचार छुपाने में सजा ताकत भी क्यों मिलेगी, लगा रहा है? हमारे प्रधानमंत्री बने, पहले इसका जवाब दीजिए। अन्नदाता है अडानी। राहुल जी, आप लोग ये कर नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का जांच कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट अलग पक्ष में जांच कर रहा है, आप ये किसी से कैसे हमने 3 करोड़ से ज्यादा घर बनाए, उसमें भी तो आप ही हैं। इस सदन में आपकी संख्या भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा संख्या जेपीसी में भी आप ही की हो रही है, तो आप क्यों संसद की शक्ति को कम करना चाहते हैं? जब कोई मुद्दा नहीं बचता तो ये मुद्दा नहीं है, नाम लेके आप ये मुद्दा नहीं है, केवल 1 मार्च से 10 मार्च तक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 13,500 करोड़ रुपए जा चुके हैं केवल 10 दिनों में। मार्च से पहले 10 दिनों में चितरंजन गगन जी, एक चितरंजन गगन जी, चितरंजन आज समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। जितने गेस्ट बैठे हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज कहूंगी, किसी को समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रहे हैं, जबकि ये बहुत बड़ा जनता का सवाल है कि सदन में भी यही हो रहा होगा। मैं तो देख ही रही हूँ, लोग भी देख रहे हैं जो हमारे दर्शक हैं कि सदन में भी यही हो रहा होगा। चितरंजन जी, आप उकसाने वाली बात नहीं करके अपनी बात पॉइंट टू पॉइंट रखिए। आप लोगों ने भी आज कुर्ता फाड़ा है अरुण सिन्हा जी का मिठाई खिलाने के नाम पे, और कहते हैं हम दबंग नहीं है। एक सवाल है कि कमल छाप साबुन का कॉम्बिनेशन क्या है जो उसमें नहाने के बाद में हर भ्रष्टाचारी बन जाता है? अच्छा, खेमचंद जी से इसी का जवाब हमको चाहिए। जवाब नहीं है खेमचंद जी, साबुन का कौन सा वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? भ्रष्टाचारी डिटर्जेंट पाउडर का नाम बन जाता है। यहाँ बैठे पैनल में सारे लोग पूछ रहे हैं, साबुन भी बताइए, पाउडर का नाम भी बताइए, वॉशिंग मशीन का नाम भी। और किसी भी प्राइवेट कंपनी का साबुन और उसका नाम मत बता दीजिएगा, वरना प्रमोशन हो जाएगा, ये सब मत कीजिएगा। अब तो सरकारी है ना, अडानी जी वाला बताएंगे। बोलिए खेमचंद जी, मजाक की बात है, आप लोग सीरियस बात कीजिए प्लीज, बोलिए। विपक्ष के नेताओं पे
अपनी कमियों को छिपाने के लिए कोई भी उनके पास साधन नहीं बचता तो भारतीय जनता पार्टी वो आरोप लगाते हैं। देखिए जी, इनमें कुछ लोग चले गए, बहुत सच्चे लोग हैं, सारे सच्चे लोग, सारे ईमानदार लोग, आप दलाली कर रहे हो, आप गरीबों का हक मार रहे हो, आप विदेशों में जाके देश को बदनाम कर रहे हो, विदेशी ताकतों को आप इनवाइट कर रहे हो, आप सोरोस जैसे ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रहे हो, उनके एनजीओ से फंडिंग ले रहे हो, उनके एनजीओ से आप इंस्ट्रक्शन ले रहे हो, आप चाइनीज एम्बेसडर से मिलते हो। राहुल जी, सैयद जवाद जी खेमचंद जी जिगरी दोस्त हैं। नहीं, आप लोग जिगरी दोस्त हैं, मतलब आप बोले ना, ये ठीक है, समझ में आ रहा है। चितरंजन का जी शुरुआत, फाइनल कमेंट दीजिएगा, समय हो चुका है, बोलिए फाइनल कमेंट दीजिएगा साहब। मेरा तो वही सवाल है कि आखिर भाजपा का अडानी जी से क्या रिश्ता है, जो ईडी, आईटी और सीबीआई का रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है कि अडानी जी कहाँ किधर रहते हैं। जमीन तो वापस कर दो, गरीबों की जमीन तो वापस कर दो। आनंद माधव जी फाइनल कमेंट, आनंद माधव जी फाइनल कमेंट। अरे बोल लेने दीजिए, आप लोग इतना बोलिएगा, बताइए। आप नेता बनते हो, उनकी जमीन तो वापस कर दो। दूसरे लोगों को बोलने नहीं दे रहे, है ही नहीं, टिकट भी नहीं है, जमीन वापस कर दो। मेरी बात सुन लीजिए, ये कहना चाह रहा था कि ये कॉर्पोरेट फ्रॉड जो व्यक्ति किया है, जो व्यक्ति पॉलिटिकल करप्शन किया है, जो व्यक्ति इस तरह से आप राहुल गांधी से माफी का मंगवाओगे, पीछे से पूरा मैनिपुलेट किया है, क्यों बचाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी में लेकिन ये तो सरकारी बातों में गुलदस्ता बनाना चाहते हैं, दूसरे के बात सुनना नहीं चाहते। आप जनता की आवाज नहीं दबा रहे, वो अडानी को क्यों नहीं बचाई? एक पार्टी को फंड भी चाहिए होता है, पार्टी को फंडिंग भी, पैसा भी चाहिए होता है। जब बात है, अरे सुन लीजिए, खेमचंद जी रुक जाइए, आनंद माधव जी रुक जाइए, बोलिए। पार्टी को फंड भी तो चाहिए होता है, कौन फंड देगा? अडानी साहब अगर इतना सरकार फेवर कर रही है तो उनको पैसे की जरूरत होगी, फंड की जरूरत होगी, तो अडानी साहब एक साथ नहीं बोलिए, फाइनल कमेंट है, फाइनल कमेंट आप समझिए, फिर आप लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा। अडानी साहब अगर फंड देना चालू कर देंगे तो हो सकता है अडानी साहब को भी वो स्कूल पे बैठा ले, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिएगा। प्रीति जी देखिए, जितना बड़ा भाव बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया बीजेपी के बराबर में शामिल है, बिल्कुल सही। और मुझे तो उम्मीद नहीं है कि अडानी के इस मामले में ईडी और 30 सेकंड जरूर दीजिए क्लोजिंग के लिए, जांच कराने की, क्योंकि मोदी आप ही क्लोजिंग कर रहे हैं सबकी। पार्टी इसमें मिली हुई है, पूरी तरह मिली हुई है। ठीक है। वैश्य पत्रकार राहुल लाल, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सदन में बोला था कि ईडी जो है कि वो विपक्ष को एकजुट कर रही है, तो मैं उस दिशा में देख रहा हूँ। प्रधानमंत्री के उस बयान से मैं सहमत हूँ कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के दुरुपयोग के कारण आज 18 पार्टियां बाहर एक साथ जमा हुई हैं, और जिस तरह से ये एजेंसियां इसी तरह से इनका दुरुपयोग होता रहेगा तो विपक्ष जो कि एकजुट नहीं होने वाला था, उस विपक्ष को एकजुट करने का श्रेय जरूर खेमचंद शर्मा जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। ये भी अडानी को चला जाएगा, बिल्कुल ये श्रेय जाएगा। जोश है, ये कह रहे हैं आप। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी बहुत बड़ा सवाल इन्होंने पूछा, हालांकि सवाल अभी हम ले नहीं सकते, फाइनल कमेंट ही दीजिएगा, लेकिन इशारों में इन्होंने कह दिया कि ईडी और जांच एजेंसियों के इस्तेमाल के बाद आप देखिए 18 विपक्षी दल जो के साथ नहीं आ रहे थे, इस वक्त आपको कम से कम प्रदर्शन करने के लिए तो साथ नजर आ रहे हैं। प्रीति जी, दलालों पे, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई जरूर होगी, किसी भी कीमत में उनको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, समाजवादी पार्टी वाले हो, बीएसपी वाले हो, आरजेडी वाले हो या आम आदमी पार्टी के हो। और भ्रष्टाचारियों का जो ठेकेदार बैठा हुआ है, ईमानदार कहता है, उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, वो भी जल्दी जेल में जाने वाला है, क्योंकि वो उनके नीचे ही सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। आरजेडी गरीबों की जमीन को हथियाने का काम कर रही है, बड़ी-बड़ी बातें कर रही है, नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने एकदम सदन की कार्यवाही आज न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर इंडिया के सवाल में दिखाया है, और ऐसे में आप लोगों ने अपनी अपनी बात भी रखी। और आप देखिए सदन में जिस तरीके से बातचीत हो रही है, दो बड़ी बड़ी पार्टियां देश की, और ऐसे में एक तरफ सदन में आप देख रहे हैं सवाल राहुल गांधी को लेकर सत्ता पक्ष पूछ रहा है, तो वहीं संसद सदन के बाहर विपक्ष रोड से, सड़क से अडानी, ईडी, सीबीआई की कार्यवाही पर सवाल दागने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बहुत अहम जो सवाल है वो है कि क्या इन जांच एजेंसियों के बहाने ही अलग अलग खेमे के, अलग अलग गुट के जो विपक्षी दल हैं क्या एक हो जाएंगे? क्या 2024 में यही विपक्षी दल एक होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष
एक नेतृत्व का निर्माण करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है, सोचिएगा जरूर। और ऐसे में इस खबर से रिलेटेड कोई भी बड़ी खबर हमारे पास आती है तो हम आपको अपडेट जरूर करेंगे।